हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हैंस फाइंड द सम ऑफ इट्स जीरोस। हमें बेटा एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या गिवन है इस पॉलिनोमियल का 4, और हमें क्या फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड सम ऑफ इट्स जीरोस हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स। अब हमें क्या गिवन है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या गिवन है, 4 गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए। क्लियर है। सी मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, -6 है, ठीक है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए। तो हम क्या लिखेंगे, -6 अपॉन ए इक्वल्स टू 4। अब बेटा ये क्या आ जाएगा, -6 अपॉन 4 इक्वल्स टू ए, और ये आ जाएगा बेटा ए इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, -6 अपॉन 4, ठीक है, और ए इक्वल्स टू क्या आ गया, -3/2। 6 और 4 दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 6 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 4 2 टाइम्स। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -3/2। एक आंसर हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट है बेटा फाइंड द सम ऑफ इट्स जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, -b अपॉन ए। दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, -6, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a। क्लियर है, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3/2। तो ये हो जाएगा बेटा +6 अपॉन -3/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में जो डिनोमिनेटर है इसका रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो -2 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, और ये आगे बेटा -4। क्लियर है, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया है, -4 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 आर इन द रेशो 3:2 देन फाइंड के। हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो जीरोस हैं वो किस रेशो में गिवन है, 3:2 में गिवन है, और जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। क्लियर। अब बेटा लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट जीरो इज 3 अल्फा, ठीक है, फर्स्ट जीरो भी 3 अल्फा। क्लियर है, और सेकंड जीरो क्या हो जाएगा, सेकंड जीरो भी 2 अल्फा। क्लियर। नेक्स्ट बेटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन ए। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस के प्लेस पे हम यहाँ लिख सकते हैं 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है। ये आ गया माइनस b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, -k, ठीक है, और a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है बेटा, पॉलिनोमियल में 1। ठीक है, तो 5 अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, ये आ गया k। क्लियर है। अभी यहाँ से k की वैल्यू नहीं मिली है क्योंकि हमारे पास अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो इसको अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमने नंबरिंग कर दी, फर्स्ट इक्वेशन है ये। अब हम बेटा यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है बेटा, ये होता है c अपॉन ए के इक्वल, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फा। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे 6 है, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना है, 1। तो ये आ गया 3 2 जा 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 6, और अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा, 6/6, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर आ गया बेटा 1, और अल्फा आ गया +-1। ठीक है, स्क्वायर रूट लिया है बोथ साइड। क्लियर है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है, +-1। तो हम पुट करेंगे अल्फा इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, यहाँ पुट करेंगे तो 5 × 1 इक्वल्स टू के, और के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। क्लियर है, अब पुट करते हैं बेटा
alpha equals to -1 in first equation, then we get 5 into -1 equals to k। तो यहाँ से बेटा k की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो हमें फाइंड क्या करना था, k की वैल्यू। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -5 आई है और 5 आई है। क्लियर है। Now next question is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 5x plus m such that alpha minus beta equals to 1, find m। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है बेटा एक पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है बेटा अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 हमें गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें m। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा हम क्या लिख रहे हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए की इक्वल। अब बेटा हमें दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या गिवन है, -5। तो बी के प्लेस पे क्या लिखा, -5, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना है, 1 है। क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 5। क्लियर है। और अल्फा माइनस बीटा क्या गिवन है बेटा, 1। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है। तो ऑन एडिंग, ऐड क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि प्लस बीटा और माइनस बीटा ऐड करने पे कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होगी, क्या मिला, 2 अल्फा इक्वल्स टू 6, और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6/2 दैट इज 3। ठीक है, अल्फा 3 आ गया, पुट कर देते हैं अल्फा इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है। तो यहाँ से बेटा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 3 दैट इज 2। अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम फाइंड करेंगे बेटा एम की वैल्यू, और कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करके। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे क्या गिवन है, एम, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, 1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आई है बेटा, 3, और बीटा की वैल्यू क्या आई है, 2। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई है, m की वैल्यू हमारे पास आ गई है बेटा 6। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड k। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है बेटा हमारे पास, गिवन पॉलिनोमियल इज k स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 68x प्लस 6k। ठीक है, ये गिवन पॉलिनोमियल है, और इसका एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। क्लियर। और हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू। हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट जीरो बी अल्फा, देन सेकंड जीरो क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल, सेकंड जीरो बी 1 अपॉन अल्फा। क्लियर है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटा सी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू 1/अल्फा लिख सकते हैं। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या गिवन है, 6k। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या गिवन है, k स्क्वायर प्लस के। ठीक है, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 6k। क्लियर है। अब ये आएगा बेटा k स्क्वायर प्लस के माइनस 6k इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे, k स्क्वायर माइनस 5k इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर लिया इसको, k कॉमन निकालते हैं, और ये आ जाएगा k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर। k कॉमन निकाला तो यहाँ से बचेगा k, और यहाँ से -5। अब क्या लिखेंगे, या तो k 0 होगा या फिर k -5 0 होगा। ठीक है, और इसके बाद बेटा मैं इसे फर्दर सॉल्व करती हूँ यहाँ से। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया है, k इंटू k -5 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स या तो k 0 है या फिर k -5 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो जो k इक्वल्स टू 0 आया है, इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। क्यों कर रहे हैं इसको बेटा रिजेक्ट, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि k की वैल्यू 0 हुई तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी
जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये जीरो हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। क्लियर है? यदि हम के की वैल्यू जीरो लेते हैं तो ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, ये क्या हो जाएगी पूरी जीरो। क्लियर है? तो ये जीरो हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, ये बन जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो इसलिए बेटा के की वैल्यू जीरो आई से हम करेंगे रिजेक्ट। ओनली कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड है, जो एक्सेप्टेबल है, के इक्वल्स टू 5 जो है वो एक्सेप्टेबल वैल्यू है। क्लियर है? तो जो आंसर आया है बेटा वो क्या आएगा, के इक्वल्स टू 5। क्लियर है? के की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 5 आएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सम ऑफ स्केयर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 40। एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसके जीरोस के स्केयर का सम हमें गिवन है बेटा 40। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। ठीक है, लेट कर लेते हैं बेटा, फर्स्ट जीरो क्या है, फर्स्ट जीरो बी अल्फा एंड सेकंड जीरो जो है वो क्या है, बीटा। क्लियर है? और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बेटा जीरोस के स्केयर का सम। ठीक है, जीरोस का स्केयर किया और देन इनका सम, ये हमें क्या गिवन है, 40 के इक्वल गिवन है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बेटा हमने कैसे लिखा है, ये देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और यहाँ से बेटा हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर है? इस 2 अल्फा बीटा को प्लस का था राइट में, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के इक्वल। क्लियर है? तो इसी के हमने हेल्प से ये लिखा है। क्लियर? तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। तो स्केयर है तो स्केयर लगा दिया। ठीक है, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। क्लियर है? इक्वल्स टू क्या है, 40। तो ये आ गया, माइनस का स्केयर इस प्लस हो जाएगा, तो ये बी स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस 2c अपॉन ए इक्वल्स टू 40। बी क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे -8, तो ये -8 का स्केयर। ए क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर, तो यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर माइनस 2 इंटू सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे बेटा, के गिवन है, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 1, इक्वल्स टू क्या आ गया 40। इसको मैं यहाँ फर्दर सॉल्व कर रही हूँ, तो ये बनेगा -8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +64 डिवाइडेड बाय 1 है -2k इक्वल्स टू 40। क्लियर है? तो 64 माइनस 40 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2k। और ये आ गया बेटा 24 इक्वल्स टू 2k, और 24 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू k, 12 इक्वल्स टू क्या आ गया k, और k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12। क्लियर है? क्लियर? के की वैल्यू क्या आई है 12। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।